छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के प्रदेश दौरे में मौजूद न रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और नेताओं के बीच की खींचतान ने पूरे राज्य में राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या कांग्रेस में गुटबाजी की आग इतनी बढ़ चुकी है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की ही अब राज्य में दिलचस्पी नहीं रही? इस सियासी खेल में क्या बीजेपी को फायदा हो सकता है? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप देख रहे हैं INS24/7 डिजिटल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में उभरती एक दिलचस्प कहानी के बारे में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अनुपस्थिति से लेकर पार्टी में बिखराव तक की चर्चा तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। चुनाव परिणामों के बाद से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा न करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी तो इसे लेकर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने इस पर तीखा बयान दिया है। उनका कहना था कि पायलट का हवाई जहाज बिगड़ गया है और अब वे यहाँ आकर करेंगे क्या। नगरीय निकाय चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी यही हाल था और पायलट को ये अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस यहाँ बुरी तरह से बिखर चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर सुनील सोनी का क्या कहना था, उनकी वीडियो बाइट। देखो, कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा नीति और स्वभाव भी रहा है वसूली करना लोगों से। अरे जब विधानसभा का चुनाव था उस समय आपके पास में कोई ऐसा कारण नहीं था कि जहाँ पे आप विधायक का टिकट मांगेगा वो पैसा मांगेगा। छोटे आदमी को जो छोटा चुनाव लड़ता है, जो कार्यकर्ता लड़ता है, जो एक वार्ड से आधा दर्जन से अधिक लोग टिकट मांगते हैं, वहां पे आप अगर पैसा मांग रहे हो तो ये तो गलत है। मतलब आपके एक नहीं अनेक विधायकों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो है वो पैसा लेकर सेटिंग होती है जी, और पैसे के आधार पर टिकटें भी मिलती है, पद भी मिलता है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा कोई आरोप नहीं है, ये इस पार्टी के लोग लगा रहे हैं। लेकिन सुनील सोनी का आरोप सिर्फ यही तक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में कई धड़े हैं। एक तरफ भूपेश बघेल की कांग्रेस, एक तरफ TS सिंहदेव की कांग्रेस, एक तरफ चरणदास महंत की कांग्रेस और एक तरफ दीपक बैज की कांग्रेस। उनका कहना था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तक नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी में हो क्या रहा है। वो भी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अब तो आम जनता भी कांग्रेस से दूर होती जा रही है। यही नहीं, हाल ही में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें सचिन पायलट का नाम गायब था। जिस बैठक में पार्टी के बड़े नेता जैसे विजय जांगीर और जरिता लैथ फलांग शामिल हुए, पायलट की अनुपस्थिति ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पायलट का ध्यान छत्तीसगढ़ से ज्यादा राजस्थान में है? हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि सचिन पायलट हमारे प्रभारी हैं और वे लगातार पार्टी के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए वे व्यस्त हैं। वे जल्द छत्तीसगढ़ आएंगे या फिर हम दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये केवल एक व्यस्तता का बहाना है या सच में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर दरारें बढ़ चुकी है? क्या सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है? नगरीय निकाय चुनाव में हार और सचिन पायलट की अनुपस्थिति ने कांग्रेस के अंदर की राजनीति पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सच में पार्टी में बिखराव बढ़ चुका है और क्या कांग्रेस नेतृत्व को अब कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।